नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हरतालिका तीज के विषय में बहुत ही जरूरी बातें होंगी, क्योंकि अब समय बिल्कुल ही कम रह गया है। अर्थात 18 सितंबर दिन सोमवार को सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज का व्रत रखना है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि सिंदूर आपको कहाँ से लगाना है, कौन सा सिंदूर लगाना है, माता रानी को कौन सा सिंदूर चढ़ाना है। दूसरी बात, आपको इस दिन बाल धुलना है या नहीं धुलना है। और सबसे जरूरी चीज कि पूजा संपन्न करने के बाद आपको एक जरूरी कार्य जरूर कर लेना है, जिससे कि आपका व्रत पूर्ण हो जाए। दूसरी बात, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, खास करके प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आप लोग पूजा जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दान के विषय में आप लोग जानेंगे। सारी बातें क्लियर होंगी इस वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चैनल पे जो भी हमारे भाई बहन पहली बार हैं, वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार का दिन पड़ने के कारण यह और भी उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है। दूसरी बात, तृतीया तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 17 सितंबर को ही सुबह 11:08 पर, और यह समाप्त होगी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर। सुबह की पूजा जो भी हमारी बहनें सुबह पूजा करेंगी, क्योंकि सुबह और शाम दोनों समय हम लोग पूजा करते हैं। सुबह की पूजा का शुभ समय होगा 6:07 से लेकर सुबह 8:34 तक। इस बीच में आप लोग पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खास त्योहार है, बहुत ही खास व्रत है। तो इसलिए यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगी तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष काल की पूजा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हरतालिका व्रत में, इस पूजा को सभी माताएं बहनें शाम को 6:23 से लेकर 6:47 तक संपन्न कर लेंगी। इसके विषय में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत कम प्राप्त हो रहा है। तो 6:23 के बाद आप लोग पूजा जरूर शुरू कर दीजिएगा। अर्थात उसके पहले अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा। पूजा का जो थाल है उसको सजा लीजिएगा, अपनी आपकी तैयारी है उसे कर लीजिएगा। 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा, जिससे कि आपको 6:23 होते ही आप अपनी पूजा प्रारंभ कर दें और आपकी पूजा जो है वो शुभ मुहूर्त में संपन्न हो जाए। तो इस तरह से यदि आप करेंगी तो आपकी पूजा शुभ मुहूर्त में संपन्न हो जाएगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, आप लोग इस दिन सिंघौरा से सिंदूर लगाइएगा, अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाइएगा। बाल एक दिन पहले ही धुल लीजिएगा। सोमवार के दिन बाल नहीं धुला जाता है, ये आप सभी लोग जानती हैं। और उस दिन आप लोग सिंघौरा से सिंदूर लगा लेंगी तो पूरी तरह से पवित्र हो जाती हैं। जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से सभी सुहागिन स्त्रियां पवित्र हो जाती हैं। स्नान करने के बाद चाहे वो बाल धुलें या ना धुलें, तो बाल आपको एक दिन पहले धुलना है और सिंघौरा से सिंदूर लगाना है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बहुत से जगहों पे मैंने देखा है, बट सावित्री व्रत हुआ या फिर सोमवती अमावस्या पड़ती है तो हम लोग सिंघौरा लेके पूजा करने जाते हैं। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि जो सिंघौरा का सिंदूर है ये आप स्वयं तो लगाती हैं, लेकिन जो माँ गौरी जी को सिंदूर लगाया जाता है वो कभी भी अपने सिंघौरा से नहीं लगाया जाता है। इसके लिए आप हमेशा पूजा का अलग सिंदूर रखें और अपने घर के मंदिर में एक डिब्बी में पूजा का सिंदूर आप हमेशा रखें। उसी से आप पूजा का सिंदूर जो है वो माता जी को लगाएं, और जब भी पूजा में प्रयोग करना हो तो उस सिंदूर का प्रयोग करें। कभी भी अपने सिंघौरा से आप तीज का दिन हो या वट सावित्री का व्रत हो या सोमवती अमावस्या हो, कोई भी सौभाग्य का व्रत हो, तो आप लोग स्वयं सिंदूरा से सिंदूर लगाइए, लेकिन माता रानी को आप लोग अपने सिंदूरा से सिंदूर बिल्कुल मत लगाइएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, जब आप मंदिर में पूजा संपन्न कर लेती हैं तो घर आकर भी आपको पूजा करनी है, चाहे थोड़ी देर ही करनी है। कहने का मतलब, अपने घर में धूप दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, भोग प्रसाद जरूर अर्पित कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ जी की, माता पार्वती जी की आरती अवश्य कर लीजिएगा। कथा का श्रवण मैंने और भी वीडियो में बताया है, आप मंदिर में भी कर सकती हैं, घर आकर भी कर सकती हैं, सुबह के समय भी कर सकती हैं, संध्या के समय भी कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी चाहें कथा का श्रवण कर सकती हैं, क्योंकि कथा का श्रवण किए बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये बात हो गई। दूसरी बात, आप अपनी जब पूजा संपन्न कर लेती हैं, घर आती हैं, पूजा घर की जब संपन्न कर लेती हैं, तो अपने जो आपके बड़े हैं उनका चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा, अपने पति का चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा।
कहने का मतलब जो पति पत्नी का संबंध है ये बहुत ही गहरा होता है। भले ही पति पत्नी में नोक झोंक हो, अनबन हो या किसी भी तरह की बात बहस हो जाए, ये तो चलता ही रहता है जीवन में। लेकिन ये जो व्रत है ये सौभाग्य का व्रत है और हर स्त्री चाहती है, हर महिला चाहती है कि हमारा सौभाग्य अखंड बना रहे। तो इस दिन आप अपने पति से बिल्कुल भी किसी भी तरह का क्रोध, लड़ाई झगड़ा, बहस या ऐसे किसी भी चीज से आप बचे रहिएगा। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। मान लीजिए कोई बात हो जाती है बाई चांस, तो आप बिल्कुल ही उस चीज को शांत चित्त मन से बिल्कुल सहन कीजिएगा। कभी भी क्रोध मत कीजिएगा, क्योंकि व्रत में वैसे भी क्रोध करने से हमारे जो व्रत का पुण्य है वो छीण हो जाता है और हम दिन भर निर्जला निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो कभी भी आप इस दिन पति का अपमान मत कीजिए, अपने पति से किसी भी बात पर लड़ाई बात बहस मत कीजिए। पूजा संपन्न करने के बाद अपने पति का चरण स्पर्श कीजिए। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी सास हैं, जेठानी है, उनका चरण स्पर्श कीजिए। यदि वो दूर हैं तो फोन करके आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। ये काम जरूर कर लीजिएगा। हर व्रत, त्योहार या फिर आपका जन्मदिन पड़े या आपकी शादी की सालगिरह पड़े, तो इन सब समय पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रकार हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के बाद उन्हीं का स्थान होता है हमारे जीवन में, बड़ों का। तो ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैं दान के विषय में सभी बहनों को बता दूं कि जो सुबह आपको पारण के समय दान करना है, इसकी तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लीजिएगा। अर्थात व्रत वाले दिन आप सुबह दोपहर जब भी आपको समय मिलता है, पूजा संपन्न करने के बाद आप अपना जो दान का सारा सामान है, सारी सामग्री है, उसको एकत्रित करके एक स्थान पर रख लीजिएगा। देखिए ऐसा होता है कि व्रत हम लोग रखते हैं तो सुबह होते होते उतनी शक्ति नहीं रह जाती है, उतनी एनर्जी नहीं रह जाती है, और जब आपकी पूरी सामग्री इधर उधर रहेगी कि आपने सुहाग की सामग्री कहीं और रखी है, अन्न कहीं और रखा है, और सामग्री कहीं और रखा है, फल कहीं और है, सब्जियां कहीं और है, तो ये सारी जो दान की सामग्री एकत्रित करके आप एक पात्र में, जैसे आपको दान करना है, बहुत लोग बांस की टोकरी में रखकर दान करते हैं, बहुत लोग प्लास्टिक की टोकरी में रखकर दान करते हैं, बहुत लोग थाली में दान करते हैं। तो जैसे भी आपको दान करना है, आप सारी सामग्री एकत्रित करके ढक के रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके समय की बचत होगी और आपको फिर इधर उधर सारी सामग्री को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप काम एक दिन पहले अर्थात व्रत वाले दिन कर लीजिएगा, जिससे कि आप सुबह पारण के दिन स्नान करके और पूजा संपन्न करके आप फटाफट दान कर लीजिएगा। पूजा संपन्न करके मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सबसे पहले आपको माता रानी के चरणों से सिंदूर लेना है, अर्थात सुहाग लेना है। उसके बाद आपको दान करना है। तो आप दान का जो ये कार्य है उसको कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से आप दान करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है उसे खाकर, या फिर मैंने बताया भी है कि गुनगुना पानी पीजिएगा, और गुड़ और घी, काली मिर्च मिलाकर यदि आप खाकर पानी पीती हैं तो जो भी हमारी बहनों को गले से कोई दिक्कत है, गले संबंधी दिक्कत हो जाती है बहुत देर तक पानी न पीने की वजह से, और बहुत सी बहनों को, माताओं को टांसिल की प्रॉब्लम होती है गले में, तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा यदि आप करेंगी, गुड़ और घी, काली मिर्च को खाकर यदि आप पानी पिएंगी तो आपको गले संबंधी कोई दिक्कत नहीं होगी, और गुनगुना पानी आप लोग पीजिएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा आप शुभ मुहूर्त में जरूर कर लीजिएगा, और जो भी मैंने बताया है, अपने बड़ों को प्रणाम, अपने पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा। माता रानी से आशीर्वाद लीजिएगा। पूरी तरह से शांत चित्त, प्रसन्न चित्त होकर आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। फिर भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।